गुड मॉर्निंग बच्चों। छठी की आज साइंस की वर्कशीट हम करेंगे, वर्कशीट नंबर 11। डेट है आज 6 नवंबर। आज की वर्कशीट में आपको तने के कार्य के बारे में बताया गया है। पौधों में जो तना होता है उसके क्या कार्य हैं। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। पौधों को जानिए। तना पौधे का वह भाग होता है जो ज़मीन के ऊपर रहता है। प्रायः यह हरे रंग का होता है। ज़्यादातर पौधों में यह ऊर्ध्वाकार ऊपर की ओर रहता है और इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं कलियां होती हैं। तने में वह स्थान जहां से पत्तियां निकलती हैं उसे पर्वसंधि कहते हैं और इन दोनों पर्वसंधियों के बीच के भाग को पर्व कहते हैं। ये पर्व संधियाँ और पर्व वही समझाया गया है आपको जो पिछली वर्कशीट में मैंने आपको नोड और इंटर नोड बताया था। ठीक है, क्या कहा जा रहा है आपसे वर्कशीट में कि तना जो है वो पौधे का भाग होता है, हमें ऊपर की तरफ दिखता है ज़मीन के, और इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं कलियां होती हैं। तने में वह स्थान जहाँ से पत्ती निकलती है उसे हम पर्वसंधि बोलते हैं। देखिए ये इसमें दिखाया गया है पर्व संधि यानी नोड, और दो नोड के बीच की दूरी को मैंने आपको कहा था इंटर नोड बोलते हैं, तो यहाँ इसे पर्व बोला गया है। ठीक है, दिए गए चित्र में दिखाए गए पौधे को देखें और उसके विभिन्न भागों को नोट करिए। पिछली वर्कशीट में भी हमने पौधे के भागों के बारे में जाना था, तो इसमें भी यही बताया गया है पौधे के भागों के बारे में। यदि आपके घर में गमले में कोई पौधा लगा हुआ है तो उसके तने की पहचान करने का प्रयास कीजिए। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखिए समझाऊं तो तना जो है वो ज़मीन के ऊपर है और तना भूमि और जल की उल्टी दिशा में प्रकाश की ओर बढ़ता है। ठीक है, प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। तना जल को पत्तियों तक पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। देखिए यहाँ तने के कार्य दिए हुए हैं, ये आपको हेल्प करेंगे और समझने में। पौधे को सीधा खड़ा रहने में हेल्प करता है तना। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं कलियां होती हैं। तीसरा पॉइंट, पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम भी कौन करेगा, तना। जो जड़ें हैं वो मिट्टी से जो है अंदर ज़मीन से पानी ले रही हैं और खनिज ले रही हैं, तो पौधा क्या कर रहा है, वो पौधे का जो तना है वो क्या कर रहा है, तना जड़ों से उस पानी और खनिजों को पत्तियों और पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। भोजन को पत्तियों से पौधे के अलग अलग भागों में पहुंचाने का काम भी, पत्तियां भोजन बनाती हैं तो पौधे की जो पत्तियां हैं उससे पौधे के अलग अलग भागों में भोजन को पहुंचाने का काम भी तना करता है। कुछ पौधों के तने पौधों के लिए भोजन बनाते हैं, जैसे नागफनी का जो तना है वो नागफनी के लिए क्या करता है, भोजन बनाने का काम। नागफनी के पौधे में भोजन बनाने का काम तना करता है। ठीक है, नागफनी को आप कैक्टस भी कहते हैं। आगे चलते हैं। रीता ने सफ़ेद फूल वाला एक छोटा सा पौधा लिया। उसने उसके तने को आधार से काट दिया और एक गिलास में रख दिया जिसमें नीली स्याही वाला पानी भरा था। उसे एक दिन के लिए छोड़ दिया। रीता ने क्या किया, सफ़ेद फूल वाला एक छोटा सा पौधा लिया है, तने को बेस से काट दिया है और एक गिलास में रखा है, और उस गिलास में क्या है, नीली इंक जो होती है उसका पानी भरा हुआ है। एक दिन के लिए उसने इसको छोड़ दिया है। अगले दिन क्या देखा है, पौधे के सफ़ेद फूल की पंखुड़ियों पर नीले रंग के निशान आ गए हैं। ठीक है, तो सोचिए और उत्तर दीजिए ऐसा क्यों हुआ। इससे हमें ये पता लगा ना, तना जो है, जो नीली इंक का पानी था, तने ने उस पानी का संवहन किया, इसीलिए हमें तना उस नीली इंक के पानी को फूल तक पहुंचाया, उसने फूल की पंखुड़ियों तक। ठीक है, तभी हमें सफ़ेद फूल की पंखुड़ियाँ कैसे दिखाई दी, नीले रंग के उस पे निशान दिखाई दिए। तना जड़ों से पानी का संचालन करता है। संचालन मीन्स लेकर जाना। पानी में जो घुलने वाले खनिज हैं पानी के साथ तने में ऊपर चले जाते हैं और पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है फिर तना इनको घुले हुए खनिजों को। तने में कैसी नलिकाएं हैं, संकरी नलिकाएं छोटी छोटी हैं जिनके माध्यम से पानी और उसमें घुले हुए लवण जो है, पानी में जो घुले हुए लवण हैं वो जड़ों से पत्तियों और अन्य भागों तक पहुंचते हैं। जड़ों से जो पानी है उसका पहुंचाने का काम भी तना कर रहा है।
जो पानी में घुले हुए खनिज हैं वो पानी के साथ तने में चले गए और तना फिर उसे पत्तियों तक और पौधे के सभी भागों में पहुंचा रहा है। ठीक है, और ये काम किसके कारण हो रहा है? तने में नलिकाएं मौजूद हैं और वो नलिकाएं ही एक माध्यम है जिसके कारण ये पानी और उसमें जो घुले हुए लवण है वो जड़ों से लेकर के तने ने पत्तियों और अन्य भागों तक पौधे के पहुंचा दिए। अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पानी का संचालन नलिकाओं के माध्यम से होता है जो कि पौधे के तने में मौजूद होता है। ठीक है, पानी का संचालन किससे हो रहा है? नलिकाओं के माध्यम से, और वो नलिकाएं पौधे के तने में मौजूद रहती है। दूसरा है तना पौधे में पानी और डैश का संचालन करता है जो कि पानी में घुला होता है, तो पौधे में पानी और खनिज लवण का संचालन करता है, जो पानी में घुले हुए होते हैं ना खनिज लवण, उनका संचालन करता है तना। तीसरा है बी जो क्वेश्चन दिया, सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों पर रंग के धब्बे दिखने का कारण तने में मौजूद नलिकाओं द्वारा ग्लास से रंगीन पानी को प्रवाहित करना था। जो हमें नीले रंग के धब्बे दिखाई दिए थे सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों पर, वो किस कारण दिए थे? क्योंकि जो तने में मौजूद नलिकाएं थी उन्होंने उस नीली इंक का जो पानी था, रंगीन पानी था, उसको फूल की पंखुड़ियों तक पहुँचाया। तो इसका आंसर आएगा हाँ। हाँ आप इसमें लिखेंगे बी में। अब आपका सी है, तने के कोई दो कार्य लिखिए। ये देखिए यहाँ आपको तने के कार्य दिए हुए हैं। ठीक है, आप इसमें तना पौधे को सीधा खड़ा रहने में हेल्प करता है, पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो आप कोई भी दो इनमें से लिख दीजिए। मैंने आपको 3 इसमें से बता दिए हैं, तने के कार्य दिए हुए हैं ये आपको। ठीक है, इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर अब कर लीजिए।